देश की तीनों टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में अपने टैरिफ को 25% तक बढ़ा दिया था। लोग मोबाइल फोन और इंटरनेट के बढ़ते खर्च से परेशान थे, लेकिन इस महंगे रिचार्ज पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पहल करनी शुरू कर दी है। मोदी सरकार एक प्लान लेकर आई जिसके तहत पूरे देश में 5 करोड़ पीएम वाईफाई हॉटस्पॉट लगाया जाएगा, जिससे हर गली नुक्कड़ पर सस्ता अनलिमिटेड इंटरनेट मिले। अब क्या है पीएम वानी वाईफाई योजना? देश की तीनों टेलीकॉम कंपनियों की कैसी बढ़ेगी मुश्किल? अगर इस योजना को लागू कर दिया जाए तो कैसे लाखों लोगों को मिलेगा सस्ता इंटरनेट? इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि पीएम वानी की 4 साल पहले शुरुआत की गई, तो फिर 2020 से लेकर 2024 तक क्या हुआ, बताएंगे सब कुछ आज के इस रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले क्या है पीएम वानी वाईफाई, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मौजूदा वक्त में पूरे देश में मोबाइल टावर के जरिए मोबाइल डेटा उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां मोबाइल टावर की मौजूदगी कम। ऐसे में मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता, इसलिए मोबाइल कॉलिंग और इंटरनेट इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है। लेकिन अब पीएम वानी वाईफाई स्कीम के जरिए सरकार हर इलाके में ब्रॉडबैंड वाईफाई हॉटस्पॉट को बना रही है, जो एक बड़े इलाके में सस्ती कीमत में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाएगा। सरकार का मानना है कि इस बदलाव का बड़ा असर मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में देखने को मिले, जिससे देश भर में लाखों की संख्या में माइक्रो वाईफाई हॉटस्पॉट बनकर तैयार होंगे। इससे मोबाइल टावर के मुकाबले में ब्रॉडबैंड के जरिए सस्ता इंटरनेट डेटा उपलब्ध कराया जाएगा। अब इस योजना से कैसे जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को नुकसान होगा, ये जानिए। पीएम वानी वाईफाई हॉटस्पॉट की वजह से टेलीकॉम कंपनियां जैसे कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को नुकसान का डर सता रहा है। यही वजह है कि टेलीकॉम कंपनियों की ओर से इस स्कीम गैर जरूरी बताया। बता दें कि आज के वक्त में देश दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने का एकमात्र जरिया टेलीकॉम कंपनियां का कहना है कि इस प्लान से सरकार के राजस्व में कमी होने की उम्मीद है। लेकिन इस दावे पर ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम यानी BIF की रिपोर्ट क्या कहती है, ये जानिए। मेटा, गूगल, अमेजन, TCS जैसी टेलीकॉम फर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम की रिपोर्ट की माने तो दूरसंचार कंपनियों की ओर से दिए जाने वाले बयान सही नहीं है। BIF ने कहा कि पीएम वानी एक जरूरी प्रोजेक्ट है और इससे सरकार को किसी तरह के रेवेन्यू यानी राजस्व का नुकसान नहीं हो। BIF का मानना है कि 5 करोड़ पीएम वानी हॉटस्पॉट स्थापित करने से दूरसंचार कंपनियां के बैंडविड्थ बिक्री से सालाना 60,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व हासिल, यानी रिपोर्ट जो है उस दावे को सीधे से नकार दी। अब आपके मन में अगला सवाल ये आ रहा होगा कि कैसे लाखों लोगों को सस्ता इंटरनेट मिलेगा। चलिए इस सवाल का भी जवाब ले लेते हैं। दूरसंचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर यानी PDOA के बीच रोमिंग की अनुमति देने वाले प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया, जिससे टेलीकॉम और PDO के बीच एक कमर्शियल समझौते की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। इसके अलावा PDO को टेलीकॉम कंपनियों से मोबाइल डेटा ऑफलोड स्वीकार करने की अनुमति दी गई, जिससे मोबाइल नेटवर्क पर भीड़ को कम करने में मदद हुई। BIF ने कहा कि इन बदलावों से लाखों लोगों की सस्ता इंटरनेट मिलने का रास्ता खुले। बता दें पीएम वानी का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, जिसकी शुरुआत 9 दिसंबर 2020 को हुई थी। इसके तहत पब्लिक वाईफाई नेटवर्क के जरिए ब्रॉडबैंड सर्विस का विस्तार किया जाता है। साधारण शब्दों में यानी आसान भाषा में कहें तो सभी नागरिकों को वाईफाई के जरिए इंटरनेट उपलब्ध कराएगा। केंद्र सरकार इसे वाईफाई क्रांति कह रही है। आज के वक्त में मोबाइल इंटरनेट से लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर और स्मार्ट टीवी कनेक्ट रहते हैं। ऐसे में मोबाइल डेटा नाकाफी हो जाता है। ऐसे में ब्रॉडबैंड सर्विस जरूरी हो जाती है। इस मामले में पीएम वानी एक कारगर कदम साबित हो सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी पीएम वानी को मंजूरी दी, लेकिन इसके लॉन्च कुछ साल में स्पीड धीमी रही। ऐसे में सरकार कुछ बदलाव के बाद पीएम वानी को रफ्तार देने की कोशिश में है। इससे देश के वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा। अब हमने आपको पीएम वानी और कैसे लोगों को सस्ता इंटरनेट मिले इसके बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत।